जय श्री भगवत गीता की जय। उलवंशी वारे की जय। कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता का वाक्य के बारे में आपको सुनाते हैं, तो आगे की कथा सुनिए। भगवान जी की शिवलिंग है। उसने बताया वानर राज ने कि भगवान जी की शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुषों ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सरल हो जाएगा। यों कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर अधिक काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। प्राप्ति हुई। फिर भी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा भाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के यों कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। मतलब बाघ ने बकरी को खाया नहीं। वही तो कहते हैं गीता का पाठ सुनने से उद्धार होता है। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने में मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। आप लोगों से भी कह रहे हैं गीता का अध्याय पढ़ा करो। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसने प्रणाम करके पुरवंदरपुर की राय ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनुभव्य प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा। जय शिवाजी। गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि बोलो। जय श्री राम। बोल बंसी वाले की जय। गीता का अध्याय कल फिर सुनाएंगे आपको और हम गीता का पाठ करते हैं। जय हो बंसी वाले की। अब अध्याय सुनाएंगे हम आपको कल दूसरा अध्याय। इसका महात्म था। अब हम सुनाएंगे अध्याय आपको। ठीक है, ओके। जय श्री राम, जय श्री राम।